अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हम सेट्स टॉपिक कर रहे थे और उसमें कल हमने फर्दर सब सेट्स वगैरह किए और आज हम बेसिक फोकस करेंगे ऑन वेन डायग्राम। ओके जी, वेन डायग्राम में नॉर्मली आप साइलेंस प्लीज। वेन डायग्राम में हम नॉर्मली यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करते हैं या स्क्वायर शेप आप कह लें। आगे आ जाए आप लोग। ये जो एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर शेप होती है, इसको हम इसके थ्रू हम वेन डायग्राम को सॉरी हम यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। मीन दिस शोज द यूनिवर्सल सेट। और अगर आपको सेट्स ए और बी जितने भी शो करने हैं, ए है, बी है, सी, दे ऑल सेट्स दीज विल बी रिप्रेजेंटेड इनसाइड दिस रेक्टेंगल। और वो जो ए बी सी हैं वो बेसिकली सर्कल की शेप में नॉर्मली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मीन हो सकता है कि वो सर्कल की शेप में ऐसे आ जाएं। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। एक और देखिए, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, इसमें भी मैं एक सेट ए और सेट बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इफ यू लुक एट द थर्ड वन, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। मीन इन थ्री एग्जाम्पल से अगर आप ये देखें तो हम एक यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करते हैं और उसके जितने भी सब सेट्स होते हैं ए बी सी, ये सब हम इनसाइड दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स हम सर्कल की शेप में शो करते हैं। अब इन तीनों सेट्स में मैंने ए और बी का एक रिलेशन शो करने की कोशिश की है। आप देखिए, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, उसमें ए और बी में क्या रिलेशन है? उसमें अगर देखें तो ये वो रीजन है जो कि कॉमन रीजन को शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा रीजन भी मैंने शो किया है जो कि ए के साथ, ए में ऐसा रीजन है जो कि बी के साथ कॉमन नहीं है, और कुछ बी में ऐसा रीजन है जो कि ए के साथ कॉमन नहीं है। ऐसे सेट को जब हम इस तरह ड्रॉ करते हैं कि कुछ रीजन कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो, ऐसे सेट्स ए एंड बी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैप करें, कुछ रीजन ऑफ ए, सम रीजन ऑफ ए एंड बी इज common and some region is not common. What about this one? Second, ये एक ऐसा रीजन होगा, ये ऐसी सेट्स हम ए बी तब ड्रॉ करेंगे जब हमें लगे कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपको पता चले कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। और ऐसे सेट्स को वैसे नाम क्या देते हैं? नाम खैर पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मीन व्हेन the set A and B has nothing common. So these are totally different sets. These are called disjoint sets. And what about the last one? G, A is totally written inside set B. So A is the subset of B. Done?
ओके, अब मैं कुछ सेट्स यहाँ पे दूंगा, आपने उनको उनके वेन डायग्राम में उनको लिस्ट करना होगा। मीन सबसे पहले इट इज गिवन कि यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 से लेकर इट इज 14 15 तक हैं यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स। सेट ए इज हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। सेट बी, ए में ऑड नंबर्स हैं, सेट बी इज 2 3 5 6 8। Set C is set C में जो एलिमेंट्स हैं दे आर 1, okay, wait, 11 12 13 14। जी इनको आपने वेन डायग्राम में शो करना है। जी फुरकान, ये लें प्रीवियस पेज। ओके जी, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, मीन यूनिवर्सल सेट बनाना है, उसके इनसाइड सर्कल्स के थ्रू एबीसी भी बनाना है, और आपको एबीसी सोच समझ के बनाना है कि आपने डिसाइड करना है क्या ए और बी ओवरलैपिंग हैं, डिसजॉइंट्स हैं या सबसेट हैं। इसी तरह बी और सी के बारे में भी और ए और सी के बारे में भी ऐसे डिसाइड करना है। और फिर जब ये सेट्स आप ड्रॉ कर लें उसके बाद उनको फिर उनके एलिमेंट्स को लिस्ट भी करना है। सो एलिमेंट्स को लिस्ट करने वाला पार्ट एंड पे होगा। पहले आप डिसाइड करें कि इनसाइड द यूनिवर्सल सेट क्या ए और बी कैसे होने चाहिए, उनमें कुछ कॉमन है या नहीं, बी और सी में। इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट तो आपने बना लेना है ऐसे। जी व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? ए एंड बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं और कुछ ऐसे हैं कि कॉमन नहीं है। सो ए एंड बी शुड बी ओवरलैपिंग। व्हाट अबाउट, सो ए और बी का हमें पता चल गया, ए बी है ओवरलैपिंग। व्हाट अबाउट बी एंड सी? बी एंड सी में क्या ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट? डिसजॉइंट, कुछ बी कॉमन नहीं है। एंड व्हाट अबाउट ए एंड सी? ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि ए और सी में 11 एंड 13 दीज टू एलिमेंट्स आर कॉमन, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है। सो ए एंड सी आर ओवरलैपिंग। तो अब आपने बी सी इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ए बी और सी दोनों के साथ ओवरलैप करे, बट बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे बनेगा? ट्राई करें कि जी इसी के अंदर किस तरह आप एडजस्ट करेंगे कि बी और सी टोटली डिसजॉइंट शो हूं, बट ए और सी उनके साथ कॉमन आए, और ए और बी ओवरलैपिंग हूं, ए और सी भी ओवरलैपिंग। जी ऐसा करें, अगर बताएं कुछ आप आइडिया, कुछ आंसर मुझे मिले हैं। मीन आप कह रहे हैं कि मैं पहले ऐसे ए बनाऊं, बी इसके साथ ओवरलैप करेगा तो बी ऐसे आ गया। अगर ये आपके पास ए है और ये बी है, तो सी कैसा होना चाहिए जो ए के साथ तो ओवरलैप करे बट बी के साथ ओवरलैप ना करे। सो ऐसे बन सकता है जी, ऐसा ही है। ओके, ये तो बन गए। अब हमने इनमें एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। जब एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, कोई भी एलिमेंट 2 टाइम लिस्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए और बी में कॉमन क्या है वो लिस्ट कीजिए। ए और बी में कॉमन है 3 and 5। सो 3 and 5 कहाँ लिस्ट करने हैं? Here, वो रीजन विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी।
So we will list here 3 and 5. So अब आप B और C में, सॉरी, A और C में बताइए कॉमन क्या है? 11 and 13. So आप A और C का जो कॉमन रीजन है उसमें 11 और 13 लेबल कर दें. अब आप ऐसा करें, A के जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो लेबल कर दें. A का एलिमेंट 3, 5, 11, 13 हो चुका है. So 3, 5, 11, 13 are done. So the remaining we have to label 1, 7, 9, 15 in A. 1, 7, 9, 15. 1, 7, 9, 15. B में कौन से एलिमेंट्स लेबल हो चुके हैं? 3 and 5 हो चुके हैं. And we have to label 2, 6 and 8. 2, 6 and 8. और C में कौन से लेबल करने हैं? 11 और 13 हो चुके हैं. We have to label 12 and 14. और अब आप देखिए कि यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट ऐसा जो कि अभी तक लेबल नहीं हुआ. 1, 2, 3 हो चुका है. 4 हम बाहर लेबल कर देंगे हियर. 4, 5 डन, 6 डन, 7 डन, 8 भी हो चुका है, 9 इज डन. व्हाट अबाउट 10? 10 नहीं हुआ, सो आउटसाइड 10 आ जाएगा. 11 हो चुका है, 12, 13, 14 आर डन एंड 15 नहीं हुआ. 15 भी हो गया. 15 भी हो चुका है. So only 4 and 10 will be outside. जी, is that clear? ओके जी, आगे चलते हैं. ये था यूनिवर्सल सेट से आपने कुछ बताया. यूनिवर्सल सेट कुछ लेबल कर लिया. नेक्स्ट इज these are the three sets A, B and C. इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have to see the diagram. और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें जिस सेट के मैं एलिमेंट्स पूछूंगा वो आपने सेट उस सेट के एलिमेंट को लिस्ट करना होगा. बाय लुकिंग एट दिस वेन डायग्राम. नाउ फर्स्ट वन इज हसन, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. जी, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 4 एंड 5. ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट इट्स बेटर कि आप ऑर्डर में ही लिखें. जी, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ए के अंदर देयर आर 4 elements, that is 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5. Okay, now can you tell me what is n of B, Mr. Heather? What is n of B? 4. अब मैंने एलिमेंट्स लिस्ट करने के लिए नहीं कहा था. मैंने मोहित इसमें ये पूछा था कि आप बताएं बी के अंदर एलिमेंट्स हैं कितने. सो बी के अंदर there are 4 elements, 1, 2, 3 and 6. You don't have to list them. मैंने लिस्ट नहीं करने के लिए कहा था. मैंने कहा था number of elements in set B. So in B there are 4 elements. Okay, now can you tell me the set A intersection B, elements of the set A intersection B बताएंगे. कौन बताएगा? बताइए. Only 2. जी, ए और बी में कॉमन रीजन कौन सा है? आप देखें, ये ए में ये क्लियरली आपको शो हो रहा है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ए और बी में दोनों में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है? वो 1 and 2 है. 1 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है. इट्स नॉट ओनली 2. आपको जब 1 एंड ए और बी में कॉमन पूछा जाए तो आप छोड़ दें कि वहां सी है भी या नहीं. सी को बिल्कुल नहीं देखना. आपने सिर्फ ए और बी में कॉमन रीजन देखना है.
So common region of A and B is, that is the region which is common between A and B. और इस रीजन में कौन से एलिमेंट्स है, 1 and 2. Okay, then if you have to write A union C, A union C mean you have to write all the elements which are present in set A and C. So A and C में, yes Zara. Yes, we have to list all the elements of set A and C. So A और C के अंदर जितने elements हैं, मीन आपको इस रीजन A और C के अंदर जितने elements हैं वो सब हमने लिस्ट कर देने हैं. ये है A और C का रीजन. So it is 1, 2, 3, 4, 5 and 7. Okay, A intersection B intersection C. जी, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मीनिंग क्या है राफे, कि कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो तीनों में कॉमन होगा. सो अब A B और C में दिस इज द ओनली रीजन विच इज कॉमन फ्रॉम ऑल दीज थ्री. A B और C तीनों के लिए जो कॉमन है वो ये रीजन है. और इस रीजन में क्या नंबर लिखा था, इट इज 1. ओके, नेक्स्ट इज B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या नाम है? यस, आप ही चलिए बता दो, नाम बताएं अपना पहले. रानिया, यस रानिया बताइए. 5478. रानिया के साथ जो है उनका क्या नाम है? आयशा. आयशा, यही आंसर है 5478. ऐसा ही है राफे, यही आंसर. ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है हसन? क्यों आइडिया नहीं है हसन? वीकेंड का वेट करेंगे. देखिए, आपका कल का लेक्चर मिस हुआ है तो उसको कवर करें आज, फिर आगे नहीं समझ आएगा. ये कल ही किया, कल दोबारा मैंने बताया था. बी कॉम्प्लीमेंट कल दोबारा किया था. बताइए भाई, बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, आप बताएं. यस, जो बी में नहीं है, आउटसाइड बी, विच आर नॉट इन बी. बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? बी के अंदर 1, 2, 3 एंड 6. तो आउटसाइड बी, इस बी के एलिमेंट्स को क्रॉस कर दें, मीन ये नहीं लिखने. यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन बी. सो आउटसाइड बी आर 5, 4, 7, 8. मीन 4, 5, 7 and 8. Okay, next is we have to write C complement. आपका क्या नाम है? हुसैन. हुसैन, C complement. 5, 2, 6, 8. C complement which are not in C. So 2, 5, 6, 8. Okay. A union B. A union B. ये and then intersection with C. अब ब्रैकेट है. सो अपने माइंड में पहले आपने सोचना है A यूनियन B, उसके बाद उसका कॉमन लेना है C के साथ. आरिफ. योर नेम? Sukhan, yes, answer. How many of you are saying it's 1, 3 and 4?
पहले 1 था। इट्स 1 3 and 4। जी 1 3 and 4 कैसे है देखिए। ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो ए यूनियन बी में कंप्लीट, देखिए ये कंप्लीट आ जाएगा, ये जो मैं शेड कर रहा हूं सिर्फ ए यूनियन बी की बात करें अगर, तो ये कंप्लीट आ जाएगा। इस कंप्लीट का मुझे बताएं कॉमन रीजन कौन सा है सी के साथ। 1 4 3। तो इनकम्प्लीट में 1 4 3 ऐसे हैं जो कि कॉमन है दोनों में। सो आपका फाइनल आंसर होगा 1 4 and 3। सो 1 3 and 4। इसी की हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे अभी एक डिफरेंट वे से, शेडिंग के थ्रू। नाउ यू हैव टू शेड द इंडिकेटेड रीजन। आपको कुछ इंडिकेट रीजन इंडिकेट करेगा, वो आपने शेडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक्स इसकी, कि अगर आपके पास एक सेट हो ए, ये एक सेट ए है, आउटसाइड इज यूनिवर्सल सेट। हियर इज अनदर सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अनदर सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, अब हर किसी के नीचे में एक सेट लिखूंगा। आपने उस रीजन को, अब मैं एलिमेंट्स नहीं लिस्ट कर रहा, आपने उस रीजन को शेड कर देना है। आंसर अभी नहीं बताना। ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए यू हैव टू शेड ए इंटरसेक्शन बी, एंड थर्ड के लिए यू हैव टू शेड ए यूनियन बी। जी शेड द इंडिकेटेड रीजन। वेट, जी ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले, ए कॉम्प्लीमेंट मीन which are not in A, outside A. So which region should be shaded? Outside A mean आप यूनिवर्सल सेट के बाहर ये जो रीजन है इसको आप शेड कर देंगे। सो आउटसाइड ए, ए कॉम्प्लीमेंट मीन आउटसाइड ए। ओके, ए इंटरसेक्शन बी मीन वी हैव टू शेड द common region between A and B. So A and B में common region is this one. And A union B mean we have to shade both A and B. So both A and B should be shaded. So ये basics हैं. Complement mean you have to leave that particular region. Mean A complement mean outside A. A intersection B mean you have to shade the common region. And A union B mean you have to shade both A and B. अब इन्हीं के क्वेश्चन में थोड़े से डिफिकल्ट करता जाऊंगा, आई होप आप कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। जी शेड करते जाइए, डोंट वेट फॉर मी।
ये मैंने पूछना था, आपने सबको बता दिया। ओके जी, अब करते हैं शेडिंग। जी फर्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉमन छोड़ के सब शेड कर देना, ऐसे ही है भाई। सो ओनली वी विल लीव द कॉमन रीजन, रेस्ट सब आप शेड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जी, A union B mean A and B full, but its complement mean outside A and B. So we will leave A and B and rest everything will be shaded. And what about the last? जी अगर लास्ट को देखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट अलग अपने माइंड में फाइंड करेंगे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अलग अपने माइंड में फाइंड करेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि विच रीजन इज दैट। बट वी नो अ रूल जो कि हमने लास्ट आई थिंक क्लास में कहीं किया था। व्हाट वाज दैट रूल? डिमॉर्गन लॉ के, वो क्या लॉ था वैसे, वो भी देख लेते हैं दोबारा। हियर सी दिस वन, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है सेपरेट, बट एक में यूनियन होगा और दूसरे में क्या होगा? इंटरसेक्शन। लुक एट दिस वन, होल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे भी, अगर मिडिल में होल कॉम्प्लीमेंट में मिडिल में इंटरसेक्शन है तो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू मिडिल में यूनियन। So same goes here. So A complement union B complement is equal to A intersection B whole complement, ऐसे ही है। और A intersection B whole complement अब आप सोच लें क्या होता है, वो वैसे आपने यहाँ पे किया हुआ है। So we will leave only the common region between A and B. So the rest will be the final answer. Okay जी, next is A intersection B complement. Remember, this time the complement is only for B. All three. The first one, मोहित बताएंगे फर्स्ट में कौन सा रीजन शेड होगा? ए और बाकी
अच्छा मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, मैं हर रीजन में कोई एक एलिमेंट लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए बताने में आसानी हो। आप सिर्फ नंबर्स का नाम ले लें ताकि मुझे पता चले आप किस रीजन की बात कर रहे हैं। मोहित, आप वो आप जिस रीजन की बात करें उस रीजन के अंदर जो नंबर है वो बोल दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप क्या कह रहे हैं। 1। जी हैदर। 1। जी ऐसे ही है। 1। जी हस आपका क्या नाम है यार? सॉरी, सुभान। मैं भूल जाता हूँ, सुभान बताएंगे। 1। कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। 1 and 4। सुखन। 1 and 3। 1 and 2 mean A only, whole A. That's what you want to say. जी आयशा, whole A mean 1 and 2। अब्दुल रहमान 1। देखते हैं, A का कॉमन लेना है आउटसाइड B, यही मीनिंग है ना इसका। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है? कॉमन ऑफ A विथ B, नहीं आउटसाइड B। B कॉम्प्लीमेंट है। A का कॉमन आउटसाइड B। आउटसाइड B क्या है? आउटसाइड बी तो देखा है तो 1 and 4 दोनों है। सो आउटसाइड बी आपको ऐसा रीजन शेड करना है विच इज इनसाइड ए बट आउटसाइड बी। ये मीनिंग बन रहा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए हो बट नॉट बी। सो ऐसा कौन सा रीजन जो कि ए में आ रहा है बट नॉट बी? इट इज ओनली वन। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट mean it should be outside B but common with A. So outside B and common with A is only 1. So we have to shade only 1. Mean this region should be shaded. आप देख सकते हैं ये वो रीजन है जो B के बाहर है, outside B, but within A, common with A. Okay, next is A complement union B. ओके वेट, मैं पहले लिस्ट कर दूं ताकि आपको सबको बताने में आसानी हो। सब अपना आंसर सोच के रखें। आपने सिर्फ नंबर बोलना है 1 2 3 और 4। 3 आया इधर से, आपने 3 बोले। आप बताइए हुसैन। 3। 3। 3 and 4। 3। ओनली 3। याद रखिए यूनियन है मिडल में। 2 and 3। जी ज़ारा। 2 and 3। मरी हया। 3। जी यूनियन का मीनिंग बताइए क्या होता है? दोनों लिखने यूनियन का मतलब तो बी पूरा लिखना है इसका मतलब है? नहीं, यूनियन का क्या मीनिंग होता है? फुल। मुझे बताइए ए यूनियन बी का क्या मीनिंग है? ए फुल एंड बी फुल, यही मीनिंग है ना इसका। कंप्लीट ए होना चाहिए और कंप्लीट बी होना चाहिए। जब आपको वो कहेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो इसका मतलब ए कंप्लीट फुल शेड करना है एंड बी भी फुल शेड। कॉमन रीजन नहीं शेड करना, इट्स नॉट इंटरसेक्शन, इट्स यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट शेड होना चाहिए और बी भी कंप्लीट शेड होना चाहिए। तो बी कंप्लीट शेड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 3 शेड हो जाएगा। और जब ए कॉम्प्लीमेंट शेड करेंगे आउटसाइड ए, तो अगेन 3 and 4 शेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल इनका यूनियन है, तो यू हैव टू शेड 2 3 and 4। सो 2 3 and 4 इज द आंसर। आज किसी को डाउट है तो वो यूं कर ले, क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं। मुझे बताइए व्हाट व्हाट आर द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट? 1 2 3 4। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए? 1 and 2। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन सेट बी? 2 3। ये हम लिस्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अब हम ये खुद मैनुअली फाइंड करने लगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? नाउ डोंट लुक एट दिस वन, जस्ट लुक एट द सेट ए। सेट ए इज 1 2, सो व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट? 3 and 4। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लीजिए। मीन सेट ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी ये है, इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों को कंबाइन करें तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 and 4। So we have to share the region
which is involving 2, 3 and 4. सो आप ने जो आंसर मेजोरिटी ने दिया था, आप लोगों के माइंड में चल रहा था इंटरसेक्शन, उन दोनों का कॉमन। आपने ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ कॉमन नहीं लेना था। यू हैव टू सी दैट रीजन विच इज आउटसाइड ए एंड बी फुल शेड होना चाहिए, बी कंप्लीट एंड ए कंप्लीट, ए कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीट शेड होना चाहिए था। सो इट मींस बी कंप्लीट, बी कंप्लीट शेड कर दिया, एंड आल्सो आई हैव टू शेड ए कॉम्प्लीमेंट एज वेल, मीन आउटसाइड ए भी शेड करना है because it is union. Next is A intersection B. Common between A and B is only A. Okay, three sets. A, B, and C. You have to shade A intersection B union C. Number one. नंबरिंग कर दूं ताकि बताने में आसानी हो। ये ले, वैसे किसी को नहीं अगर होगा ये क्वेश्चन मुश्किल अगर लगता है, तो जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूनिवर्सल सेट वाला फाइंड करने वाला मेथड किया था, वही कर सकते हैं। आप नंबर लेबल कर दें हर जगह, आप उसमें से फिर वो खुद मैनुअली फाइंड कर लें, उसके अंदर जो नंबर्स आएंगे उस रीजन को आप शेड कर दीजिएगा। ओके जी, द फर्स्ट वन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दोबारा बताएं आप। 5, 4 एंड 8। जी जुनेद कह रहे हैं 4, 5 एंड 8। और देन हया, आर यू डन विद फर्स्ट? रानिया फर्स्ट हुआ, विच वन? 1, 2 एंड 5, मीन 1, 2, 4, 5, ऐसे ही है। 1, 2, 4, 5। जी आप बताइए। 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5। अहमद? 1, 3। ओके जी, सोहन? 1, 2, 4 and 8. Let's see. फर्स्ट ब्रैकेट बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को मैं पहले शेड करता हूं। बी यूनियन सी आपका, सॉरी शेडिंग नहीं हुई। बी यूनियन सी में इसका मतलब ये शेड हो जाएगा, ऐसे ही है। ये बी यूनियन सी है। अब मैं ऐसा करता हूं, किसी डिफरेंट कलर से मैं ए को शेड कर देता हूं। ए को, बी यूनियन सी इज दिस वन, एंड इफ आई शेड ए ओनली, दिस इज ए। आपको इन दोनों का क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन मीन कॉमन। आप देखिए दोनों कलर्स कहां पे आ रहे हैं, 1, 2 and 4। So 1, 2 and 4 is the common. ऐसे ही है। So what we have to do, we have to find the common between B union C and A. So B union C full, उस full का A के साथ common कौन सा नंबर आ रहा है? 1, 2 and 4. Okay, look at this one now. A intersection B, अपने माइंड में A intersection B शेड करेंगे तो वो आपके पास ये बनेगा। Is this A intersection B? फिर आप C को शेड कर दें, कंप्लीट C को, और इन दोनों का
यूनियन लेना है, मीन कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी एंड कंप्लीट सी, तो वी हैव टू शेड दिस 1 2। क्या इसमें कॉमन रीजन देखना है हमने? नो, अब तो यूनियन देखना है ना, आपने इन दोनों का यूनियन देखना है। आपने ए और बी में पहले कॉमन देखा है, यस ब्रैकेट होगी, वो कॉमन आपने देखा, लेकिन उस कॉमन का जो आंसर आएगा उसका यूनियन भी सी, मीन सी फुल एंड ए इंटरसेक्शन बी फुल। सो यू हैव टू शेड 1 2 3 4 एंड 7। जी मंडे को हमारा टेस्ट होगा। सेट्स हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन सेट्स जितना हो चुका है वो आपके उतना आपका सिलेबस में आएगा। सो नोट कर लें टॉपिक्स। Test on Monday, the topics are financial mathematics, sets, and also statistics. These are the three topics which you have to prepare over the weekend. ये ग्रुप में भेज दो पिक्चर। अल्लाह हाफिज। लीजिए पिक्चर।